हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं सिद्धार्थ आज आपके लिए लेकर आया हूँ दिल्ली पुलिस 2023 से रिलेटेड रीजनिंग के टॉप 25 क्वेश्चंस, यानी कि प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आया हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में से प्रत्येक में शब्दों अक्षरों का विषम युग्म छांटिए। तो विषम युग्म छांटना इसमें क्या है? ऑप्शन ए में AEIMQ दे रखा है, तो इसमें जो है डिफरेंट कितना है? इसमें डिफरेंट है +4 का। ए से ई तक +4, ई से आई तक +4, आई से एम तक +4, एम से क्यू तक +4, यानी कि इसमें +4 हो रहा है। अब ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में भी +4 ही है। क्या है? +4। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें भी +4 है। कितना है? +4। अब ऑप्शन डी की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वो कैसे? वो देखना होगा आपको। ऐसे NRUZE, इसमें जो N से R तक जो वो +4 है, लेकिन R से U तक +3 हो रहा है। क्या हो रहा है? +3। U से Z तक +5, Z से E तक +5 हो रहा है। तो इसमें जो है सब में इसमें क्या हो रहा था? सब में पीछे के में +4 हो रहा था, लेकिन इसमें +4 +3 +5 हो रहा। तो इसका डिफरेंट विषम युग्म जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 2। स्वेटर का संबंध जो ऊन से है, सिक्के का वही संबंध किस चीज से होगा? तो सिक्के का संबंध किस चीज से होगा? जिस प्रकार स्वेटर संबंधित है ऊन से, तो सिक्का किस चीज से संबंधित होगा? तो वो होगा आपका मनी से, यानी कि धन से। किससे होगा? धन से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार स्वेटर ऊन से बनता है, तो सिक्के किससे बनते हैं? धन से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है किसी निश्चित कूट भाषा में कैमेल को ECNGN और हॉर्स को JQSUG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में वेल को किस प्रकार लिखेंगे? तो कैमेल को पहले इन्होंने क्या लिखा? कैमेल को लिखा है, कैमेल को इन्होंने लिखा KAMEL। कैमेल को इन्होंने लिखा है ECNGN। इन्होंने कैमेल को कुछ इस प्रकार से लिखा है। तो C से E तक कितना? +2 हो रहा है। कितना? +2। A से C तक +2, M से N तक +1, E से G तक +2, L से N तक +2, यानी कि इसमें इसी प्रकार का ट्रिक है। तो हॉर्स में भी इसी प्रकार का ट्रिक है। H +2 J बन गया, O +2 Q बन गया, R +1 S, S +2 U, E +2 G। तो इसी प्रकार वेल को क्या लिखेंगे? WHALE। वेल को क्या लिखेंगे? वेल को लिखेंगे, इसमें +2 करेंगे W में, तो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका Y। H में +2 करेंगे, क्या बनेगा? वो बनेगा J। A +1, A में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? B। L +2 क्या बनेगा? तो वो बनेगा N। अब E में +2 जो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वो आएगा G। तो ये वाली श्रेणी आप लोगों को इन चार ऑप्शन में छांटनी है, कौन सी है। तो इसमें देखना का ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन बी में Y है, YJVNG, यानी कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के क्रम को दर्शाता है जिसमें वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो वो 5 वर्ड हैं, नोटी, नेवी, नेविगेट, नॉटिकल, नुप्टियल। तो इसको अंग्रेजी शब्दकोश में लगाना है। तो किस प्रकार से लगेगा ये? नोटी, एन सब में है। क्या है? एन सब में है, एन सब में है। उसके बाद ए, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, लेकिन पांचवें में यू है। क्या है? यू। उसके बाद पहले में यू है, दूसरे में बी है, तीसरे में वी है, चौथे में यू है, पांचवें में पी है। उसी प्रकार जी है, पहले में, दूसरे में बाई है, तीसरे में जी है, चौथे में टी है, पांचवें में टी है। इसी प्रकार से अगले में एच है, नेवी में पूरा हो गया नेवी। इसमें नेविगेट में आई है, इसमें आई है, इसमें भी आई है। फिर टी, नेवी पूरा हो चुका, उसमें इसमें जी है, उसमें सी है, इसमें ए है, इसमें वाई है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें एल है। फिर उसके बाद नेविगेट में टी है, नुप्टिकल में एल है, नुपिटल हो गया चुका है, तो नेविगेट में ई है। तो आपको ये क्रम वाइज लगाने हैं। तो क्रम वाइज में आपने देखा सब में एन है, उसके बाद सब में ए है लेकिन इसमें यू है। फिर उसके बाद इसमें यू आ चुका है, इसमें बी है, बी है, यू है, यू है। फिर जो इसका क्रम क्या होगा? सर्वप्रथम तो ये है, उसके बाद है यू वाला नुप्टिकल और नॉटिकल। उसके बाद बी में बी है, इसमें बाई है, बी यहाँ पर मैच खा रहा, यहाँ पर पी है। अब अगले वर्ड को देखेंगे तो इसमें आई पहले आ रहा, तो इस ये नंबर 3 पर आएगा। उसके बाद नंबर 2 और नंबर 5। तो आपको ये देखना है इस प्रकार से, नंबर 3 और नंबर फर्स्ट 4, 3 to 5 ये कहाँ पर है? तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा 1 4 3 2 5, लेकिन ये 5 2 है, ये गलत। 1 3 ये गलत हो चुका पहले से, ये 3 है से शुरुआत है इसकी, ये पहले से ही गलत हो चुका है। बचा कौन सा? ऑप्शन 4। तो 1 4 3 2 5 ये इसका सही आंसर होगा। सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? दी गए विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये एक प्रकार से श्रेणी दी हुई है आपको, यहाँ पर ये इस स्थान पर कौन सा शब्द आएगा आप लोगों को, वो कौन सी संख्या आएगी ये बतानी है। अब इसमें लॉजिक क्या लॉजिक है? इसमें 2 into 1 प्लस 1 का स्क्वायर इजिकल टू 3, यही है लॉजिक। उसके बाद 3 into
2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो गया 10। अब है 10 10 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, 10 तिया 30 और 3 तिया 9 9, तो ये 39, कितना हो गया 39। अब 39 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आएगा, 39 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 का स्क्वायर करके 16, तो ये आप लोगों का जोड़ के बैठेगा 172। अब 172 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर इजिकल टू जितना बैठेगा वो इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पे आएगा। अब 172 की 5 में गुणा करेंगे और प्लस उसमें 5 का स्क्वायर 25 जोड़ेंगे, तो उसमें कितना बैठेगा, तो ये आपका जोड़ के आएगा कुछ 885। अब 885 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर इजिकल टू जो बैठेगा वो बैठेगा 5346। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा 885, क्या आएगा 885। तो इसमें 885 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। अब आप लोगों को लॉजिक समझ में आया, पहली संख्या में 1 से गुणा की गई और उसमें 1 का वर्ग जोड़ा गया जब जाके 3 आया, फिर दूसरी संख्या में 2 से गुणा की गई 2 का वर्ग, तीसरी संख्या में 3 से गुणा की गई 3 का वर्ग, चौथी संख्या में 4 से गुणा की गई 4 का वर्ग, पांचवी संख्या में 5 से गुणा की गई और 5 का वर्ग, छठी संख्या में 6 से गुणा की गई 6 का स्क्वायर किया गया और जोड़ के जितना आया वो है। तो हमें तो 5वें स्थान पर कितना आना चाहिए 885। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, टी के एन और एल नामक 2 बेटे हैं। टी के एल और एन, एन और एल, एन और एल नामक 2 बेटे हैं। क्या है, 2 बेटे हो गए, पुत्र किसके, टी के। एस अपने पिता का इकलौता बेटा है। एस जो अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो वो टी के तो 2 पुत्र हैं। एस जो अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो वो एस यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। आर और एस टी के पुत्र हैं। आर और एस टी के पुत्र हैं, यानी कि पुत्र मतलब पोता। टी के पोते कौन होंगे, इसके पुत्र के पुत्र कौन है, आर और एस। अब आर और एस वो कोई सा भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, किसी का भी पुत्र। पी एल की पत्नी है। पी जो है किसकी पत्नी है, एल की। तो पी जो है किसकी पत्नी है, एल की। एम एस की माँ है। एम जो है एस की माँ है। अगर यहाँ पर एस रखेंगे इधर की साइड, इधर की साइड, तो एस की माँ क्या हो जाएगी, पी। तो एस की माँ कौन है, एम है, तो वो इसकी वाइफ होगी। एम जो होगी वो इसकी वाइफ होगी। तो अब हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया कि एस इधर है और आर इधर है, ये आपके कट हो जाएंगे। अभी हमें कंफर्म हो चुका है, एस इधर है आर उधर है। ये प्लस, ये भी प्लस। एन आर से किस प्रकार संबंधित है। एन जो है आर से किस प्रकार संबंधित है। आर का क्या लगेगा, आर के पिता एल, एल के भाई, ये भाई हो गए आपस में। एल के भाई क्या लगेंगे, चाचा ताऊ। लेकिन ताऊ तो इसमें दे नहीं रखा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो है चाचा।
क्या? चाचा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आर एन से किस प्रकार संबंधित है? तो आर एन से चाचा भतीजे के संबंध से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो भारत में सूर्योदय जो होगा वो किस दिशा में होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले तो हम वो बनाते हैं प्लस का आइकन, उसमें हमारे माउथ के सामने जो होता है वो क्या होता है? हमेशा उत्तर, नीचे की ओर उसके दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। अब इसमें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पूर्व को पश्चिम, पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, पश्चिम को क्या? उत्तर, उत्तर को दक्षिण, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को उत्तर माना जाता है तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगा? भारत में सूर्योदय किस दिशा से होता है? तो वो होता है पूरब साइड से। किस साइड से? पूरब से। लेकिन पूरब को हमने क्या मान लिया? पश्चिम। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा से होगा? तो वो होगा पश्चिम से। किस से होगा? पश्चिम से। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। भारत में सूर्योदय किस दिशा में होगा? तो वो वेस्ट से, यानी कि पश्चिम से सूर्योदय होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो ये आप लोगों को 2000 वर्ष में कोई विषम दिन नहीं होता। 2000 जो वर्ष है उसमें कोई विषम दिन नहीं होता। 2001 से 2009 तक में विषम दिन कितने हैं? यानी कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होता है एक सामान्य वर्ष में। और एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। तो 2001 से 2009 तक के बीच के विषम दिन कितने होंगे? तो वो 2001। और 2009 के बीच में कितने विषम दिन होंगे? 2001 में एक विषम दिन, 2002 में एक विषम दिन, 2003 में एक विषम दिन। अब आ गया लीप वर्ष। 2004 में कितने विषम दिन? 2। अब 2005 में एक विषम दिन, 2006 में एक विषम दिन, 2007 में एक विषम दिन। अब फिर से लीप वर्ष आ गए तो उसमें 2 विषम दिन 2008 में। उसके बाद फिर से 2009 में एक विषम दिन। अब जोड़ के कितने हो गए? तो ये हो गए टोटल 11 विषम दिन। कितने हो गए? 11 विषम दिन। अब 1 जनवरी 2010 से 6 जनवरी 2010 तक विषम दिन कितने होंगे? तो वो होंगे 6। 1 जनवरी से 6 जनवरी तक विषम दिन कितने होंगे? 6। अब टोटल कितने हो गए? 17। 17 में 7 से डिवाइड देंगे क्योंकि दिन सप्ताह पूरे 7 दिन का होता। तो ये हो गया 7 दूनी 14, बचे 3, यानी कि 2 सप्ताह 3 विषम दिन, 2 सप्ताह 3 विषम दिन बचे। अब 3 विषम दिन है तो वो पहला विषम दिन कौन सा? सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा हो जाएगा आपका बुध। तो 6 जनवरी 2010 को कौन सा दिन हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा बुधवार। कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार। 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बुधवार। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं।
ए ई के सामने बैठा है, एफ ई के बगल में बैठा है, ए सी के बगल में बैठा है, बी डी के दाएं बैठा है, सी बी के सामने बैठा है, तो बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? तो आप लोगों को इसका आंसर 10 सेकंड में बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक गोल मेज है, उसके केंद्र की ओर करके ए बी सी डी एफ बैठे हैं। ए ई के सामने बैठा है, हमने ई मान लिया यहाँ पर। क्या मान लिया? ई। ए जो वो कहाँ बैठा है? ई के सामने बैठा है। मान लो ए यहाँ पर बैठा है। एफ ई के बगल में बैठा है। एफ जो किसके बगल में बैठा है? ई के। एफ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ए सी के बगल में बैठा है। ए जो है वो सी के बगल में बैठा है। अब सी इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। बी डी के दाएं बैठा है। बी डी के दाएं बैठा है। अभी इसका हमें कोई ज्ञान ही नहीं है तो इसको हम छोड़ते हैं। क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब अगले चलते हैं। सी बी के सामने बैठा। सी जो है बी के सामने बैठा है। सी किसके सामने बैठा है? बी के सामने बैठा है। सी जो है किसके सामने बैठा? बी के सामने। तो हम बी इधर बनाते हैं, यहाँ पर बी। इधर भी बी हो सकता है। अगर सी इधर हुआ तो बी इधर, अगर सी इधर है तो बी इधर हुआ। अब बी डी के दाएं बैठा। बी जो है वो डी के दाएं बैठा। किसके साथ दाएं बैठा? डी के। डी के दाएं बैठा है। अब बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? बी के पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? बाएं। बाएं यानी कि इधर घूमेगा, तो वो बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? डी बैठा है। सी दोनों तरफ से इधर कैंसिल हो चुका है सी, क्योंकि बी सी के सामने बैठा, तो ये सी कैंसिल हो चुका है यहाँ से, और ये एफ कैंसिल है, ये भी कैंसिल हो चुका है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से आकृति है। अब बी ये भी कैंसिल हो चुका है। जब सी के सामने उधर बैठा है तो बी इधर भी नहीं बैठेगा। तो अब बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा? पहले स्थान पर कौन बैठा? पहले स्थान पर डी, दूसरे स्थान पर ए, तीसरे स्थान पर सी, चौथे स्थान पर डी, और पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? ई। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि बी के पांचवें स्थान पर कौन बैठा है? तो बी के पांचवें स्थान पर बैठा है ई। कौन सा व्यक्ति बैठा है? ई। इस ई बी के पांचवें स्थान पर बैठा है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। एक कक्षा में 60 छात्र हैं। छात्र बी, सॉरी बी नहीं, बी, ए बी वाला बी, बी की रैंक योग्यता क्रम में नीचे की ओर से 41वां है। ऊपर की ओर से छात्र की रैंक क्या होगी? टोटल छात्र कितने? 60। उसमें से नीचे से क्रम कौन सा है? बी का लोअर से 41वां। तो उसका ऊपर से पूछ रहा है, यानी कि हाई से क्या स्थान होगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल माइनस लोअर प्लस 1। टोटल छात्र कितने? 60। नीचे से उसकी रैंक क्या? 41 प्लस 1। 60 प्लस 1 61 माइनस 41, तो ये हो गया 20। तो उसकी रैंक जो ऊपर से क्या होगी? तो वो होगी 20। छात्र बी की ऊपर से रैंक क्या होगी? तो वो होगी 20। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ जोड़ना और गुणा का अर्थ है घटाना और भाग का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण का हल कीजिए। क्या करना है? इस समीकरण का हल करना है।
तो 20 गुणा का अर्थ है घटाना, -12 प्लस का अर्थ है भाग, तो ये नीचे आ गया। अब माइनस का अर्थ है जोड़ना, +8। अब भाग का अर्थ है, यहाँ पर शायद ये इसमें मिस्टेक छप गया है, यहाँ पर प्लस भाग का अर्थ 4 = क्या होगा, भाग का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर ये 4 × 4। अब ये 4 तिया 12, 20 में से 3 गए 17, 8 + 8 चौक 32 = 7 और 2 9, 49। तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा 49। कौन सा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये समीकरण हल करके कितना आया 49, कितना आया 49। इस समीकरण में थोड़ा मिस्टेक था, तो यहाँ पर ये भाग 4 भी है। इसके बाद पूछा गया है क्या है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का है, प्रश्न में 4 शब्दों का एक समूह दिया गया है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से कम मेल खाता है। तो वो जेब्रा, घोड़ा, सिंह, बाघ। तो इसमें सब में कम मेल कौन खाता है, घोड़ा। ऑप्शन बी घोड़ा कम मेल खाता है, क्योंकि जेब्रा कहाँ होता है जंगल में, शेर कहाँ होता है जंगल में, बाघ कहाँ होता है जंगल में, लेकिन घोड़ा को पेट एनिमल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पालतू पशु भी कहा जाता है, लेकिन ये सब जंगली जानवर हैं। तो इसमें डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है ऑप्शन बी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 5, 8, 189 ये किस प्रकार से आया आप लोगों को देखना होगा। पहले तो ये था 5 का क्यू किया प्लस 8 का स्क्वायर, 5 का क्यू कितना हो गया 125 प्लस 8 का स्क्वायर 64 = 4 और 5 9, 6 और 2 8, 1 ये 189 इस प्रकार से आया है। तो आप लोगों को सिंपली इसी प्रकार से ये आगे ट्रिक करना है। तो 6 की क्यू प्लस 7 का स्क्वायर, 6 की क्यू क्या होगा और 7 का स्क्वायर जोड़ के कितना आएगा 265, कितना होगा 265। इसी प्रकार से 7 का क्यू करना, 9 का स्क्वायर, 7 का क्यू कितना हो जाएगा 434, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 81। अब ये जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, तो 424, 424 जो है इसका सही आंसर होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का अगला प्रश्न है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत पृष्ठों पर होगा। तो जैसे कि आप सब लोगों को पहले भी पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में एक छोड़ कर एक होता है इसका विपरीत। ए का विपरीत क्या हो गया, ये एफ का विपरीत होगा डी, अब ये इसका विपरीत होगा। तो ऑप्शन देखने, डी एफ का विपरीत है, डी एफ का विपरीत है, जी हाँ बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखते हैं और ऑप्शंस को, बी ई का विपरीत है, बी ई का विपरीत है, नहीं, बी किसका विपरीत है, सी का। ऑप्शन सी देखते हैं, एफ ई का विपरीत है, एफ ई का विपरीत है, नहीं, एफ जो है किसका विपरीत है, डी का। अब ऑप्शन डी देखते हैं, सी एफ का विपरीत है, सी एफ का विपरीत है, नहीं, सी किसका विपरीत है, बी का। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए, डी एफ का विपरीत है, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है।
तो कुछ इस प्रकार से ये दे रखी है, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये आकृति है इस प्रकार से। ये ऑप्शन किन में अंतर्निहित है देखते हैं इसमें। चलो यहाँ से ये आ रही, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, लेकिन यहाँ से ये ज़्यादा नीचा हो गया, तो ऑप्शन ए कैंसिल। अगला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन अगले में इसमें दूसरी साइड को ये कैंसिल, इसमें ऊपर की ओर है ये कैंसिल। बचा कौन सा? ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी में क्या ये आकृति सन्निहित है, देखना होगा। तो ये इस प्रकार से यहाँ से आया, यहाँ से, और ये रही कुछ इस प्रकार से थी वो आकृति हमारी, वो ऑप्शन डी में मिल चुकी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन डी में ये आकृति अंतर्निहित है। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आप लोगों का अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इस आकृति में त्रिभुज बताने हैं कितने आप लोगों को। पहले सिंपली हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8। सिंपली कितने हो गए? ये 8 त्रिभुज हो गए। अब देखते हैं 9 10 11 12, इसी प्रकार से इधर होंगे 13 14 15 16 और 2 ये रहे 17 और एक आप लोगों का ये है बड़ा वाला 18। तो इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं? तो टोटल त्रिभुज हैं इसमें 18। कितने त्रिभुज हैं? 18। इस आकृति में 18 त्रिभुज उपस्थित हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा और यूजफुल लगा हो तो अपने दोस्त एंड फ्रेंड्स को शेयर करें, और वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। धन्यवाद। मिलते हैं कल और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और बेस्ट ऑफ लक। दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आप लोगों का 14 तारीख से शुरू होने वाला है, तो हर एक बच्चे को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।